बात हुई पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के 23वें मैच की, जिसमें हमने देखा कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का कल मैच हुआ। इस्लामाबाद मुसलसल अपने 3 मैचेस हार गया और कोयटा मुसलसल 3 मैचेस जीत गया और उनमें से एक मैच, चौथा मैच ऐसा था जो कि ड्रॉ हुआ, लाहौर कलंदर वर्सेस कोयटा। बारिश की वजह से 1 पॉइंट उनको मिला, उसका काफी हद तक फायदा भी हुआ। 11 पॉइंट के साथ इस वक्त टेबल टॉप कर रहा है। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि विकेट को रीड किस तरह से करना दोनों कप्तानों की जानिब से। इस्लामाबाद ने तो कह दिया कि हम विकेट को नहीं देखते, जैसा भी हमने जाके जनाब अपना नेचुरल गेम खेलना है, डेटा ड्रिवन टीम है। साउथ शकील जो है ना, वो विकेट को थोड़ा सा समझकर उस तरह से अपने बॉलर्स को यूज करते हैं। बॉलर्स को यूज करते हैं तो 157 तक रिस्ट्रिक्ट किए रखा कल उनके बैटर्स को। ये वही टीम है जो 200 प्लस रूटीन एक मामला था इनका, इस्लामाबाद यूनाइटेड का अच्छा स्कोर कर रहे थे। अब बुकार यूनुस साहब ने कल जो पिच रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा स्टार्ट में कि जनाब विकेट था ड्राई, विकेट रहा, लेकिन कुछ पैचेस हैं गुड लेंथ पे, ऐसे पैचेस हैं जहां पर ग्रास है, वहां पर अनइवन बाउंस मिल सकता है। तो सलमान भाई, पिच रिपोर्ट में बुकार यूनुस साहब ने ये कहा, लेकिन इसको पसे पुश डालकर जो उनके बॉलर्स ने किया है, हमने देखा कि उसको किसी खाते में नहीं लेके, उनको समझना नहीं चाहते इस्लामाबाद के बॉलर। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने तो कोई बॉल ऐसा नहीं देखा जो अनइवन हुआ हो इस पिच के ऊपर। अच्छा, एक भी बॉल अनइवन नहीं हुआ। वहां पर ट्रू पिच था, ठीक है ना, अच्छे शॉट्स भी लगे हैं और जो बॉलर्स ने आउट किए हैं उन्होंने तो टैक्टिक, अब देखे यॉर्कर के पिच से क्या ताल्लुक है। बिल्कुल सही है ये बात, ठीक है, ठीक है जी। अब वसीम जूनियर ने जो बॉलिंग की है या फहीम अशरफ ने जो आके ऑप्शन से बाहर गेंद किए हैं, मुझे बता दें कोई गेंद ज्यादा उछला हो, कोई गेंद नीचे रहा हो, ऐसा तो कुछ हमने देखा ही नहीं है। बिल्कुल। कोई बैट्समैन ये कह सकता है यार वो गेंद मुझे ना नीचे रह गया और मैं आउट हो गया। कोई बैट्समैन ये आके कह दे यार बहुत ब्रेक हो रहा था तो मैं आउट हो गया। किसी को कोई बॉल बहुत कट होके इन स्विंग हो गया हो, कोई अंदर से गेंद बाहर निकला, उसका एज लग गया हो। जब तो ऐसी कोई चीज ही नहीं हुई तो इस पिच को फिर हम क्या कहेंगे। जहाँ पे नवाज ने हर तरफ छक्का मारा है, हसन नवाज ने मजे से बारी ली है, रायली रसूल रन आउट होने से पहले उम्दा खेल रहे थे वो, ठीक है। साहिबजादा फरहान जितनी देर खेल रहे थे उनको कोई मसला नहीं हो रहा था, वो तो पेनल्टी लगा रहे थे, लेंथ बॉलों को छक्के मार रहे थे। ऐसे ही है। वो तो उनके सामने से 3-4 आउट, जब भी किसी भी बैट्समैन के सामने 3-4 कटी विकेटें गिरेंगी तो उसका प्लान शिफ्ट हो जाता है। वो फिर सोचता है कि अब जो हमने 200 सोचा था, अब तो 4 आउट हो गए हैं, तो अब मैं कैसे खेलूं, अब मैं सीधा हो जाऊं या मैं लगा रहूं या मैं थोड़ा रोक लूं, ये ना हो कि टीम पहले आउट हो जाए। तो आप एक कश्मकश में डाल देते हैं एक सेट प्लेयर को, सामने से 2-2, 3-3 इकट्ठे आउट होके। तो पिच ने तो कहीं पर भी किसी को तंग नहीं किया। ना गेंद ब्रेक हुआ है, ना कोई कट हुआ है, ना सीम हुआ है, ना कोई नया बहुत ज्यादा स्विंग हुआ है। अच्छी लाइन लेंथ पे जिसने बॉलिंग की है उसे विकेटें मिली हैं, जिसने अच्छे स्ट्रोक खेले हैं, जिसने क्रिकेट खेली है उसको रन्स मिले हैं। तो पिच तो वो ना वो बदनाम हो गई है पिच, मतलब पिच को समझ नहीं आ रही पिच है या मुन्नी है, वो बदनाम हुई है। पर कोई और कुछ रहा है, नाम पिच का। अच्छा बट साहब, जो साहिबजादा फरहान की आप बात कर रहे हैं, उनकी जो आप उस वक्त कमेंट्री भी गए थे, मैं सुन रहा था उस वक्त, तो ये जो साउथ शकील ने जो उनको बोल्ड किया है, ये जो बॉल थोड़ा नीचे रहा है, ये उनकी हाइट की वजह से रहा है साउथ की? देखिए, साउथ शकील थोड़ा राउंड आर्मिश बॉलर है और साथ में दराज कद भी नहीं है, तो जो कह लें कि वो जो कई दफा उनका बॉल जो है वो विद द आर्म थोड़ा स्किट करता है, थोड़ा नीचे ही रहता है, उनको कोई एक्स्ट्रा बाउंस नहीं मिलता। लेट्स से कि अगर उसामा मीर बॉल स्पिन बॉलिंग कर रहे हो या आसिफ अफरीदी बॉलिंग कर रहे हैं लेफ्ट आर्म स्पिन, या इमाद वसीम कर रहे हैं, उनका बॉल नीचे नहीं रहता। हालांकि इमाद वसीम भी थोड़ा सा लो होके बॉल करते हैं, कोई बहुत ज्यादा वो ऊंचाई से गेंद नहीं करते, वैसे उनका कद लंबा है, लेकिन वो साउथ शकील जो है वो उनका बॉल इतना ऊपर नहीं आता, वो स्किटी से है। जैसे कामरान गुलाम को आप देख लें, वो भी जब बॉल करते हैं तो ऐसा लगता है बॉल थोड़ा थोड़ा नीचे रहा है। तो साहिबजादा फरहान को चाहिए था कि अगर उनको हिट मारनी है तो सामने मारे, जैसे अब्दुल्ला शफीक ने सामने मारा था। यस, एग्जैक्टली। अच्छा, ये कोयटा की बैटिंग में ऑल दोनों तरफ से बैटिंग उस तरह की कोई नहीं, दोनों ही गिरते पड़ते आखिरी ओवर में जाके अहमद सईद साहब इन्होंने भी पूरा किया है। मार्क चैपमैन जो कि मेरे ख्याल स्वाब समझ के पाकिस्तानी कंडीशन को अडैप्ट करते थे, इनको अच्छी खासी, लेकिन पीएसएल में शायद कंडीशंस ऐसी बन गई हैं कि इनको भी समझ नहीं आ रही। खुदा का नाम है हमजा जी, रुक जाओ, क्या कंडीशन थी यार, उसने आते साथ ही उसने ना आओ देखा ना था, उसने हिट मार दी नवाज। यही तो मैं कह रहा हूँ कि पहले तो बड़े मजे से खेलते थे, अब पता नहीं क्या हो गया उन्हें। कंडीशन की तो बात ही नहीं है ना, ये तो फिर ये तो बूढ़ी प्लेयर हो गए ना। कि दिल किया तो सही खेल लिया, दिल किया तो आते हिट मार दी, मतलब ये कोई तरीका तो नहीं है। आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है, आपने देखना है रायली रसूल रन आउट हो गया, यहाँ पे पार्टनरशिप चाहिए और लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग कर रहा है या नवाज बॉलिंग कर रहे हैं, तो मैंने इनको खेलना है।
आप वहां पे आके पहली बॉल पे आप एक दो, दूसरी बॉल पे आपने हिट मार दिया और फील्डर भी वो पीछे था, आप सेट भी नहीं है, वो जरूरत भी नहीं है। अच्छा, अगर पिच में कोई थोड़ा बहुत डाउट हो आपको, अगर आपको लगे पिच थोड़ी बहुत मुश्किल है, तो आप उसमें वक्त लेते हैं या आपके साथ हिट मार देते हैं? डेफिनेटली वक्त लेते हैं। हाँ, तो इनमें से तो कैसा लगता है कि किसी ने भी वक्त नहीं लिया। तो फिर पिच को किस बात की आप ब्लेम कर रहे हैं पिच को? बिल्कुल इस तरह बातें वैसे पड़ोस में मैक्सवेल के बारे में भी हो रही हैं कि वो भी जब पीएसएल में आते तो मूड की बुनियाद ज्यादा खेलते हैं, परफॉर्मेंस कम देते हैं। तो ये फ्रेंचाइज क्रिकेट में मतलब इस तरह की चीजें ज़ाहिर होती हैं कि प्लेयर जो है वो मतलब ये अगेन वही मतलब पिच के ऊपर ब्लेम करना बहुत आसान है, लेकिन कंडीशंस के मुताबिक खेलना अगर आना मतलब आता तो है, जाहिर है चैपमैन को ऐसा तो नहीं हम कह सकते कि उनको नहीं आता, लेकिन पता है किस चीज़ की जल्दी है उनको कि वो आए हैं, उन्होंने शॉट मार दिया, आउट हो गए। अच्छा, ये मुझे हसीबुल्ला की भी जरा प्लेसमेंट बताइएगा, ये इसी जगह पे यूजुअली डोमेस्टिक में भी अगर वो खेलते हैं तो यहाँ पे खेलते हैं, यहाँ पे ख्याल हसीबुल्ला ने खेलना? हसीबुल्ला मेरा ख्याल है टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर में ज्यादा खेलते हैं, इसीलिए मैं मेक श्योर करना तो लेकिन अगेन देखिए ज़ल्मी के लिए जब हसीबुल्ला खेले ना तो 5वें 6वें नंबर पे बैटिंग कर रहे थे, ठीक है, लेकिन हसीबुल्ला को भी पिछले काफी अरसे से हम जब देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, जब हम इनको देखते हैं, जब अभी रिसेंटली इनको देख रहे हैं, तो हसीबुल्ला कॉम्पैक्ट टेक्निक नहीं है। हसीबुल्ला कल जैसे आउट हुए हैं, कहाँ उनकी टांग थी, किस बॉल को वो खेल रहे थे, और इतना बड़ा उनका एज हुआ और उन्होंने रिव्यू क्या लिया। तो मतलब आप पाकिस्तान खेलने के कंटेंडर हैं, लेकिन आपकी देखिए ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा होता है, उनके प्लेयर्स भी नए आते हैं। बियो वेबस्टर जब इंडिया के खिलाफ टेस्ट में खेलने आए थे तो मिच मार्श इंजर्ड हुए थे, उनका डेब्यू टेस्ट था। आप जरा उनकी कारकर्दगी देखें, डेब्यू पे ऐसा लग नहीं रहा था उसका पहला मैच। बिल्कुल ऐसा ही। तो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो खेलने के बाद भी 3-3 4-4 साल गुजर जाते हैं, इनकी टेक्निक, बैटिंग टेक्निक जो है ना वो बहुत बेहतर करने की जरूरत है, उसे कॉम्पैक्ट करने की जरूरत है। सारा का सारा ध्यान जो है हमारा वो पावर हिटिंग के ऊपर है, लेकिन जब आपको इनिंग्स बिल्ड करनी होती है, थोड़ा प्रेशर आता है, तो वहां पे आपकी टेक्निक एक्सपोज होती है। और टेक्निक भी कल सलमान भी वो तो चले, आपने पहले भी बता दिया हसन नवाज ने क्या प्रॉपर शॉट्स खेले। आप समझते हैं जो कल एक तो 64 रन की इनिंग्स खेली है, इससे पहले हसन स्ट्रगल करते दिखाई दिए, हमने देखा कि वो पीछे नेशनल टीम में भी 1 सेंचुरी 3-0, उसके बाद अब दोबारा भी जाए तो इनकी तरफ को खातिर खा कारकर्दगी नहीं थी, लेकिन कल प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, कुछ इंप्रूवमेंट आपको नजर आई इनकी बैटिंग स्टाइल में और टेक्निक में? देखिए टेम्परमेंट बड़ा अच्छा था, उन्होंने मैच को समझ के खेला है, इसके उनको पूरे नंबर हैं। बहरहाल जो है अपने नंबर पे भी वो नहीं थे, तो उनको कल के मैच में बहुत ही शाबाश है, लेकिन टेक्निक जो है वहाँ पे भी वनरेबिलिटी है और वो बड़ी ओपन टू सी है फॉर एवरीवन। ओके जी, लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट मैच ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग, लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स, जो कि आज पहले लाहौर कराची लेग में कराची को हराया, उनके होम ग्राउंड पर हराया। आज कराची जो है वो लाहौर के कदाफी स्टेडियम में इनके होम ग्राउंड में मौजूद है। तो कुछ थोड़े से अगर आप स्टैट्स हमें सही हमारे साथ शेयर कर दें इस बिगेस्ट राइवलरी के ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग, तो मैं कहता हूँ उस पर फर्दर बात करते हैं। देखें लाहौर और कराची का मैच इस वक्त मतलब लाहौर में होने वाला है, चूंकि तो लाहौर में अब कराची किंग्स के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर जाहिर है कि ये होगा कि क्राउड के सामने खेल रहे होंगे, कि उनका क्राउड आता नहीं है। थोड़ा सा मैं आज मजा भी लूंगा क्योंकि लाहौर कराची का मैच है। तो 20 मैच जब तक ये आपस में खेलने हैं, लाहौर की टीम 7 जीतने में कामयाब हुई है, और कराची किंग्स के खिलाफ जो लाहौर ने ये वाली कामयाबी इस पीएसएल में हासिल की थी, ये 5 लगातार शिकस्तों के बाद उनको पहली कामयाबी मिली थी। तो हेड टू हेड में कराची का रिकॉर्ड बहुत बेहतर है, लेकिन जब से सलमान इकबाल साहब ने वो बेचारी वाली स्टेटमेंट दी है 2020 के एडिशन में, उसके बाद से लाहौर ने जो है वो लगता है उसको दिल पे ले लिया। तो उन्होंने 2 टाइटल भी जीत लिए उसके बाद से, और अब वो लाहौर कराची को जो है वो टफ टाइम में देते हैं। कराची और लाहौर की खास बात यह है कि ये शायद वाहिद राइवलरी ऐसी है जिसमें अब तक 200 रन का हिस्सा अबूर नहीं हुआ है। 10वां एडिशन है पीएसएल का, इन 20 मैचेस में किसी भी टीम ने 200 रन नहीं बनाया। 196 मैक्सिमम स्कोर किया है कराची ने, और 190 मैक्सिमम स्कोर किया है लाहौर कलंदर्स ने। और अगेन अगर पिच अच्छा रहा, ट्रू पिच रहा, जिस तरह से लाहौर में अच्छी पिचेस बन रही हैं पीएसएल के लिए, तो ये एक अच्छा एंटरटेनिंग मैच देखने को मिलेगा शायद कि इनको। और अगर लाहौर ये मैच जीतता है तो फिर लाहौर जो है वो गालिबन नंबर 1 पे आ जाएगा उन 11 पॉइंट्स के साथ, और इस्लामाबाद जो है वो नंबर 3 पे चला जाएगा, और कराची की अगर ये मैच हार जाती है तो पेशावर ज़ल्मी के लिए एक चांस बन जाएगा। इस पर फर्दर टेबल को तो फर्दर डिस्कस करते हैं। सलमान भी ऑन पेपर अभी तक जितने मैचेस खेले हैं, पेपर से हट भी जाएंगे, लाहौर की कंडीशंस में आपको कौन सी टीम तगड़ी लग रही, कराची या फिर लाहौर? देखिए आई थिंक अगर आप ओवरऑल दोनों टीमों को कंपेयर करें तो बॉलिंग स्ट्रेंथ लाहौर की आप कहेंगे कि वो बेहतर है। अच्छा, ठीक है, मिडिल ऑर्डर भी लाहौर का बेहतर है। कराची ने नंबर 4 पे स्ट्रगल किया अभी तक,
कराची बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है विंस और वार्नर क्या करते हैं, ठीक है। और लाहौर का ये है कि सिकंदर रजा हो, बिलिंग्स हो, मिचेल हो, उनके अलावा फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक, इन सब ने रन किए, चिप इन किया हुआ। और हारिस को मार पड़ी थी लेकिन हारिस को भी विकेटें मिली हैं लाहौर आके, ठीक है। शाहीन भी बॉलिंग ठीक कर रहे हैं और अगर वो स्पिनर की जरूरत पड़ती है उनके पास रिशाद भी हैं और सिकंदर रजा बीच में चिप इन कर रहे हैं बॉलिंग की। तो मोर और लेस कह लें कि अगर ऑन पेपर देखा जाए तो लाहौर इस टाइम पे ज्यादा बेहतर टीम नजर आती है, लेकिन जो अगर आप स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन पे जाएं जो कि पिछला रेफरेंस होता है उसमें आपको कराची के मैचेस जीते हुए ज्यादा नजर आते हैं और लाहौर अक्सर कराची वाले मैच में अच्छी क्रिकेट नहीं खेलती है। ऐसा नहीं है कि टीम बुरी होती है, वो उनके खिलाफ अच्छा नहीं खेलते या वो उन्हें खेलने नहीं देते अच्छा, ऐसा कह लीजिए। तो देखना है कि अब आज के मैच में क्या होता है। मतलब नाम तो आप जितने मर्जी वर्ल्ड 11 में भी इकट्ठे कर लें लेकिन ये दलील नहीं होती मैच जीतने की। बिल्कुल। अच्छा सलमान भी, ओपनिंग पेयर दोनों टीम्स में से किसका आपको बेहतर लगता है, मोहम्मद नईम और फखर या फिर टिम सैफर्ट और वार्नर? ये आपने क्या सवाल किया, आप खुद ही बता दें ये क्या सवाल है। नहीं, ज्यादा इन कंडीशंस को समझ के खेलने वाला कौन सा पेयर है? ओ यार अल्लाह का नाम लें, वार्नर को बचपन से आईपीएल खेल रहा है, उसके लिए कौन सी कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो ये कोई मतलब आप अगर देख लें कि वार्नर को बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत एज है उसको, साइफर्ट भी इंटरनेशनल क्रिकेटर है, नईम तो बेचारा अभी आ रहा है। नहीं, लेकिन एक पिछले सिर्फ एक मैच के अलावा वार्नर उस स्लॉट को जस्टिफाई नहीं कर पाए कराची के लिए। तो भैया किसने जस्टिफाई किया? आपको कितने लोग इधर जस्टिफाई करते रहते हैं, ऐसे ही होता है लीग में। लेकिन अब अगर वो अच्छा खेलना शुरू हो गया, अगर आज वो स्कोर करके मैच जिता देगा तो कल सारे कहेंगे जी क्या बात है क्या बात है। अब एक बंदे ने इतने हजारों रन कर चुका है एक फॉर्मेट में, तो अब उससे क्या कह सकते हैं, वो एक आध लीग में हो जाता है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत। अच्छा, और फास्ट बॉलर्स के साथ ही आप समझते हैं कि जो कंडीशन अब कंफर्म नहीं कि किस विकेट पे खेला जाना है, लेकिन जो भी विकेट हो फास्ट बॉलर्स के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहा है ये कदाफी स्टेडियम? देखिए जिसने अच्छी लाइन पे बॉलिंग की है उसको यहाँ पे मदद भी मिली है और जिसने प्रॉपर बैटिंग किया है ना उसके रन भी हुए हैं, कोई रुके नहीं है। तो पिचेस बहुत अच्छे हैं, मैंने ये मेंटेन किया है कि पिचेस बहुत ही अच्छे बनाए हैं, जितनी क्यूरेटर्स की तारीफ की जाए उतनी कम है। देखिए ये T20 में कोई घर से बॉलर सिर्फ मार खाने नहीं आया होता है, एंटरटेनमेंट के नाम पे आप बॉलर का दुम्बा बना देते हैं। बात यह है कि आप अच्छी क्रिकेट पिचेस बना रहे हैं जहाँ पे बॉलर अच्छी गेंदें कर रहा है तो बैट्समैन को कुछ करना पड़ रहा है। ये नहीं है कि इधर घुमाओ उधर घुमाओ और कुछ भी करते जाए बॉलिंग के साथ आप। तो ये अच्छा है, बॉलर बैट में बैलेंस है और ऐसी ही पिचेस होनी चाहिए, वरना अच्छे प्लेयर में और एक एवरेज प्लेयर में फर्क नहीं रहता फटे के बैटिंग विकेट के ऊपर, उस पर फिर सारे एक जैसे ही हो जाते हैं। अच्छा, ओपनिंग पेयर को छोड़ के मिडिल ऑर्डर किसका तगड़ा है? जितने भी मैचेस अभी तक 8-8 मैचेस खेल चुके हैं, ऑफ कोर्स वो लाहौर का तगड़ा है। डैरिल मिचेल है वहाँ पे अब्दुल्ला शफीक है, सिकंदर रजा है, सैम बिलिंग्स है, कोई मतलब सारे के सारे ही टॉप प्लेयर्स हैं। कराची के लिए जो है नंबर 4 पे इतनी तब्दीलियां हुई हैं, कभी उमैर बिन यूसुफ खेले हैं, कभी शान मसूद खेले हैं वहाँ पर, वहाँ पे एक दो और भी उनके प्लेयर्स आजमाए हैं उन्होंने, कभी साथ बेग को भी खिलाया है। तो वो तो बहुत ज्यादा चेंजिंग हो रही है ना। मोहम्मद नबी है बीच में आते हैं, वो आखिर में आते हैं, वो एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं और उन्हें भी पहले एक दो मैचेस में शायद वो नहीं थे, तो बाद में कराची ने खिलाना शुरू किया जब वो वैसा प्लेयर बाहर होते ही नहीं। बिल्कुल जी। बट सब विकेट तो अच्छी बन गई है, फील्डिंग क्या करना फिर? अब मैंने लाहौर की फील्डिंग बुरी नहीं है, वो सारा कुछ खुद भी कर लेंगे, सारा कुछ अपने इधर बातों में कर देना। अच्छा जी, लेट्स सी। वैसे तो सलमान भी से पूछने का फायदा नहीं, सलमान भी कहने कि दिल लाहौरी है तो वो चाहते हैं कि लाहौर ही जीते और टेबल में जान रखने के लिए इस। अच्छा, अब यहाँ पे आप बताएं, वो जो आप कह रहे थे कि कराची अगर हारता है तो वो आपके जो फेवरेट बाबजी द किंग है उनके चांसेस बन सकते हैं। जी, हमें वैसे मतलब लाहौर कराची के मैच में तो मुझे लाहौर को ही सपोर्ट करना चाहिए। तो लाहौर को सपोर्ट करना इसलिए भी जरूरी है कि देखें जो अपर हाफ ऑफ द टेबल है उसमें तो 3 टीमें ऑलमोस्ट हमें लग रहा है कि वो चली गई हैं। अब कंटेंशन जो है वो एक पोजीशन के रह गई है। तो अगर लाहौर आज का मैच जीत जाती है तो उस हवाले से भी एक अच्छा मतलब कराची भी जीत जाए, पेशावर भी जीत, सारी टीमें अपनी टीमें हैं, लेकिन 4 और 5 के लिए एक टसल रहेगी फिर भी कि मतलब पेशावर अगर अगला मैच जीतती है तो वो पॉइंट बराबर करने में कामयाब हो जाएगी। पेशावर को अगले अपने तीनों मैचेस जीतने पड़ेंगे। देखिए वो डिपेंड करता है ना कि कराची किस तरह से परफॉर्म करता है। देखिए हमजा, मैं आपको एक न्यूज देता हूँ कि कराची किंग्स ने ना एडम मिलने की जगह शाहनवाज धानी को ले लिया।
वो अच्छा रूल आउट हो गए हैं इंजरी की वजह से एडम मिल ने। और इनके जो फवाद अली थे इमर्जिंग फास्ट बॉलर, वो भी रूल आउट हो गए अगले कुछ मैचेस के लिए, और उसकी जगह वो साद बेग जो पहले भी 2 मैचेस खेले थे उनकी रिप्लेसमेंट में साद बेग आ गए। सही है, ठीक है जी। लेट्स सी रात 8 बजे कदाफी स्टेडियम लाहौर में ये क्या मार्का होता है, इसका क्या रिजल्ट निकलता है।